महाभारत जैसा कोई दूसरा युद्ध ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। ये युद्ध अपनों का अपनों के विरुद्ध था, जिसमें भाग लेने वाले सभी लोगों की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई। महाभारत के युद्ध का संचालन भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे, लेकिन वो भी इस युद्ध से नहीं बच सके। महाभारत को गुजरे हजारों साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा नहीं हट सका। आज हम आपको ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। महाभारत को किसने लिखा था? ज़्यादातर लोग यह जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन यह अधूरा सच है। कृष्ण द्वैपायन ने पहले 27 वेदव्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेदव्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया था क्योंकि उनका रंग सांवला कृष्ण के रंग के जैसा था और वे एक द्वीप पर जन्मे थे। 100 नहीं 99 थे कौरव। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरु वंश का होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। इस बार युयुत्सु ऐन वक्त पर कौरवों की सेना को छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। गर्भधारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी की कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना का तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उसमें घृत घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकलने वाला मांस का पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पोरुए के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष के बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुशाला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। हिंदू इतिहास जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। अब यहाँ भी सवाल यह उठता है कि क्या सच में ही हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा उन्नत थी महाभारत काल की टेक्नोलॉजी? इसके बारे में आज तक कोई नहीं जान सका है। 18 अंक का रहस्य। महाभारत के साथ 18 अंक का कोई न कोई रहस्य ज़रूर है, जिसका अभी तक पता नहीं लग सका है। वेदव्यास जी के द्वारा लिखी गई महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं। 18 दिन तक ही महाभारत का युद्ध चला। भगवान गीता में भी कुल 18 अध्याय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिन तक गीता का ज्ञान दिया था। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध में प्रमुख सूत्रधार भी 18 ही थे और महाभारत युद्ध के अंत में 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। अब सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया? क्या सिर्फ यह एक संयोग था या कुछ और? ये रहस्य आज तक नहीं सुलझा सका है कोई भी। महाभारत के दौर में राशियां नहीं हुआ करती थी। चंद्रमा और सूर्य के आधार पर राशियां बनाई और लोगों का भविष्य बताया जाता था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वेद और महाभारत में इस तरह की विद्या का उल्लेख नहीं मिलता, जिससे कि यह पता चले कि ग्रह नक्षत्र व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। महाभारत से